नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर दीपक जैन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैन ज्योतिषी कड़ामबाड़ी पर स्वागत करता हूं। आज हम एक ग्रह की सीरीज में खाना नंबर 7 में सूर्य के फल के बारे में बात करेंगे कि कुंडली के खाना नंबर 7 में सूर्य का क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव होगा। सात नंबर खाना जो है वो शुक्र और बुध का घर है, जहाँ सूर्य नीच का फल देता है, शनि जहाँ पर उच्च होता है। तो किसी भी ग्रह की प्रेडिक्शन के समय हमें इस घर के कारक तत्व जो हैं बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रहों को भी ध्यान में रखते हुए बात करनी होगी। पंडित जी इस खाना नंबर 7 के बारे में लाल किताब में वर्णन करते हैं। कम कबीला डरता मर रहे, जवान नरम हाकिम व्यापारी हो चलता, जमाना उसे क्यों है पामाल करता। घर पहले के खाली होते सातवां फौरन सोया, दिन उसी ही सूर्य निकले आठ जब दूजे हो। नीच सूर्य हो ना दुनिया माया जर परिवार हो, बुध गुरु या शुक्र ओमदा दो बड़ा तीन पाँच हो। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कबीला ज़्यादा बड़ा नहीं होता और लड़ के जीने वाला, कोई भी कार्य करेगा उसमें इसको प्रॉपर बिना डरे नहीं कर सकता। इसके मन में एक डर सा चलता रहेगा, पता नहीं क्या होगा। और कोई भी कार्य करे इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हजारों होंगे। सूर्य 7 ये शुक्र का घर है। शुक्र स्त्री, पारिवारिक सुख, शारीरिक सुंदरता, ये सभी चीज़ों का कारक। शुक्र को जहाँ रूई भी कहा गया। सूर्य अग्नि है तो शुक्र रूई है, और रूई का आग के पास जाने से क्या हाल होगा, रूई नष्ट हो जाएगी। सो इस घर में सूर्य होने से शुक्र का फल खराब होगा। गृहस्थी सुख कम होंगे, स्त्री या स्वयं बीमार रहता होगा, पारिवारिक कलह रहती होगी। इनमें अमूमन देखा गया है जी, ज़्यादातर कुंडलियों में। ऐसा नहीं कि सभी कुंडलियों में ऐसा हो। कोई भी प्रेडिक्शन एक ही ग्रह से नहीं की जाती, सभी कुंडलियों के लिए ये बात नहीं है। स्पेशल कुछ कुंडलियों में अमूमन ज़्यादातर देखा जाए ये बात सामने आती है कि गृहस्थी के सुख कम होते हैं ऐसे व्यक्ति को। आगे पंडित जी कहते हैं कि बुध ग्रह शुक्र उम्दा दो बड़ा तीन पाँच हो। अगर कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह उम्दा होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये सूर्य का खराब फल इतना नहीं मिलेगा। रिज्क बाहर सारी उम्र मौत आखिर घर में हो, गुजरते बुद्ध आजू अपनी खेले माया जर में वो। ऐसा व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, जो नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रहता हो, लेकिन जब उसकी मौत होगी तो वो अपने घर में आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति की मौत उसके घर से बाहर नहीं होगी। कितनी ही मंदी हालत क्यों ना हो, बुध की उम्र यानी कि 34 साल के बाद इसकी हालत में सुधार होगा, इसका अच्छा फल मिलना शुरू होगा। गुरु चंद्र जब मंगल दूजे, वजीर बुलंदी बनता हो, शत्रु मगर जब गर्द हो बैठे, साथ पराई ममता हो। पंडित जी कहते हैं कि अगर बृहस्पति, चंद्र और मंगल यानी कि सूर्य के मित्र ग्रह गर्द दूजे बैठे हों तो जंगीरों का मालिक, पैसे वाला, नाम शोहरत समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा खूब होगी।
अगर खाना नंबर 2 में सूर्य के शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो, जिसमें शनि, राहु, केतु, शुक्र, तो ऐसा शख्स पराई ममता को अपने गले लगाए रखता है। ऐसे परिवार को पालना पड़ता है जो कि इसके इज्जत मान सम्मान से देखा नहीं जाएगा उससे। ऐसे व्यक्ति की अपनी कमाई दूसरे परिवार को पालने में लगती है। अपने परिवार के साथ साथ वो दूसरे परिवार का भी पालन पोषण करता है। गुरु शुक्र व पापी राजा, जुदा हुआ बुध नष्टी हो। मौत मारे घर एकदम इतना, मिले 5 कफन न दफनी हो। हालत ग्रस्ती सूर्य माया, सोने से घर मिट्टी हो। जन्म समय था लाख जो साया, बोलते बोलते आग जलाया। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जिस घर में जन्म होगा, जिसके खाना नंबर 7 में सूर्य हो कुंडली में, तो इसके जन्म से पहले जो माया धन दौलत इसके माँ बाप ने, इसके परिवार के पास होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब बोलना शुरू करेगा, ऐसा बच्चा जब बोलना शुरू करेगा 2-3 साल की उम्र में, तो उस धन दौलत में, घर की बरकत में गिरावट होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा गया। सूर्य खाना नंबर 7 वाला दानी सज्जन होगा, दान से गुरेज नहीं होगा, इसको खुलकर दान देने वाला होगा। ज़्यादा नमक अगर खाता हो तो इसका सूर्य खराब फल दे रहा है। मुंह में लार बनती होगी इससे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीपी की शिकायत हो जाएगी। अगर किसी भी कार्य के लिए जाए तो ये अपने मित्र ग्रहों की मदद लेकर ही जाए। जैसे चीनी थोड़ी सी खाकर ऊपर से पानी पीना, इसके लिए ये अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति अपने काम में तरक्की रहे, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे, गृहस्थी सुख मिले, पत्नी का सुख मिले, पति जब खुद बीमार ना रहे, तो इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं लाल किताब में। वो ये कि काली गाय या बिना सींग की गाय, जिसके सींग ना हो, ऐसी गाय काली हो और बिना सींग वाली हो, ऐसी गाय की सेवा इसके लिए मुबारक बोली गई है। ऐसे व्यक्ति को गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और दिन के समय मियाँ बीबी कभी भी एक ना हो। सूरज की रोशनी में नहीं तो ये इनमें से एक व्यक्ति, आदमी या औरत, बीमार रहना शुरू हो जाएगा। अगर शनि खाना नंबर 1 में हो और सूर्य 7 में हो, तो पंडित जी कहते हैं कि आग को बुझाएं रात को दूध का छिट्टा देकर, कि शाम के वक्त जब भी आग बुझाओ तो उसमें दूध का छिट्टा देकर ही उसके बुझानी चाहिए। इससे सूर्य के अच्छे फल मिलते हैं। ये आज कुछ बातें खाना नंबर 7 के सूर्य के बारे में की। आज इतना ही। आगे हम एक ग्रह की सीरीज में खाना नंबर 8 के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।